हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा करूंगा बाजारों के बारे में। और बाजारों के बारे में आज हम अगर चर्चा करें तो सबसे पहली बात, आज जब बाजार खुले तो सुबह खुलते के साथ जो है बाजार एकदम लाल निशान के साथ काम करते हुए नजर आए और अचानक जो है सेलिंग जो है हावी हो गई। लेकिन ये जो सेलिंग थी ये करीबन 10 से 15 मिनट ही हावी रही और स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा वीकनेस थी। और उसके अंदर एक सेंटिमेंटल इफेक्ट था आरबीएल की न्यूज़ का। आरबीएल की जो मैनेजमेंट के अंदर जो चेंज हुए हैं उसके बाद ऐसा जो है बाजार को लगा कि शायद आरबीएल बैंक के अंदर कुछ असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स हैं या कुछ बैंक के अंदर कुछ जो है लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से शेयर बाजार के अंदर भी देखिएगा सुबह खुलते के साथ जो है सुबह 10% का सर्किट लगा और उसके बाद फिर दोबारा से 10% का सर्किट जो है आरबीएल बैंक के अंदर लगा। तो पूरे बैंकिंग सेक्टर्स के लिए एक सेंटीमेंट नेगेटिव था, लेकिन करीबन 10-15 मिनट के बाद ही बाजार अच्छे रिकवर करते हुए नजर आए। कोई ऐसा रीज़न भी नहीं था जिसकी वजह से हमें लगे कि बाजार जो है नीचे रहने चाहिए थे। और हमें लग रहा था कि सुबह खुलते के साथ बाजार पुल बैक करेंगे और फिर दिन भर पुल बैक करते रहे बाजार। और सबसे खास बात ये रही कि निफ्टी ने जबरदस्त पुल बैक लिया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी जो है साथ दिया। और नहीं तो आज बैंक निफ्टी फिर के निराश के साथ साथ आपको निफ्टी को भी निराश होना पड़ता। लेकिन कुल मिलाकर जो है आरबीएल के बैंक के बारे में कुछ जो स्पेसिफिकेशंस जो बननी चाहिए थी वो स्पेसिफिकेशन आई आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई ने बताया कि देखिएगा असेट्स क्वालिटी की ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है और जो बैंक को कोई लिक्विडिटी वाला रिस्क नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आई। तो उसके बाद हालांकि 130 रुपये के लेवल से जो आज लो लगे थे वहाँ से तकरीबन 10 रुपये जो है आरबीएल बैंक चलता हुआ नजर आया। फिर बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गया जब आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दी। और निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर स्पेशली टेक महिंद्रा आज काफ़ी अच्छा कर रहा था, तो टेक्नोलॉजी पैक जो है काफ़ी अच्छा कर ही रहा है काफ़ी समय से। और इसके साथ साथ आज जो ऑप्शन चेन जो है आपके सामने जो है नज़र आ रही है। सबसे पहले तो देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर आज जो सबसे खास बात हुई है वो ये 17,000 की पुट के अंदर जबरदस्त राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि तेजी करने वाले लोगों ने अब जो है पुट राइट करनी शुरू कर दी है। और 17,000 पर जो पुट राइटिंग हुई है तो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट हो गया है 194,297। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे कि पुट के अंदर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है तो वो अब आ गया है 17,000 पे। और 17,000 अब आप मान के चलिएगा कि एक बेस बन गया। मुझे लगता है कि ये बेस कल के लिए भी है। और जैसा हमने वीकली एनालिसिस में आपके साथ चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि बाजार सोमवार या मंगलवार के दोपहर तक जो है पुल बैक जरूर करेगा। बाजार ओवरसोल्ड है, तो आज बाजार ने सुबह ही इतनी जबरदस्त सेलिंग देख ली। लोगों ने सोचा होगा कि यार ब्रेकडाउन इसलिए होगा कि ओमिक्रॉन की जो न्यूज़ है, मुझे नहीं लगता कि ओमिक्रॉन की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको बाजार जो है पहले ही जो है डिस्काउंट कर चुका है। तो उस न्यूज़ को जो है रीप्ले करने का जो है कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। थोड़े से जो है आपको पता है लॉकडाउन या जो नाइट कर्फ्यूज़ हैं वो लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज़्यादा असर है क्योंकि वो बाजार पहले डिस्काउंट कर चुका था। तो उसी का जो है पूरा असर आपने देखा। सुबह बाजार खुले नीचे गए और नीचे जाते के साथ रिकवरी हुई। और ये जो पुट राइटिंग हुई है 17,000 पर, ये एक जबरदस्त बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है कम से कम 17,000 से ऊपर बाजार बंद करने के लिए। पुट राइटर के साथ साथ अगर कॉल राइटर की बात भी करें तो कॉल राइटर देखिएगा केवल 38,000 की जो है उन्होंने कॉल राइटिंग की 17,000 पर। हालांकि उन्होंने रोकने की कोशिश की कि भाई बाजार 17,000 ना पार करे, लेकिन देखिएगा 17,000 के बाजार पार हो गया। और सबसे खास बात जो मुझे लग रही है 17,100 में तो कॉल जो है और राइटिंग हुई है, तो आप मान सकते हैं कि 17,100 रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए था आज के लिए। लेकिन देखिएगा 17,200 के अंदर कॉल अनवाइंडिंग हुई है। इसको देख के ऐसा लगता है कि कल बाजार 17,200 तोड़ सकता है। हालांकि 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन 194 के सामने 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी कम है। और अगर कहीं पर भी कॉल राइटिंग हुई है तो वो थोड़े हायर लेवल की तरफ आ गई है। तो बाजार जो कॉल राइटिंग कर रहा है वो देखिएगा 17,400 पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट और 17,500 के ऊपर ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई नहीं है। तो बाजार ये मान के चल रहा है कि शायद 17,200 एक या दो दिन के अंदर टूटता हुआ नजर आए आपको। यानी कि कॉल राइटर अब उतने एग्रेसिव नहीं है जितना कि अब एक हफ्ते पहले आपको नजर आ रहे थे। तो मंदी करने वाले लोग अब थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए हैं। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो देखिएगा बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा तेजी नहीं है, इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं है ऑप्शन चेन के अंदर जितनी कि निफ्टी के अंदर है। यहाँ पर भी देखिएगा 35,000 पर 33,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट में लिखे गए हैं और टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया 76,697 का।
इसका मतलब है कि 35,000 को प्रोटेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर तेजी करने वाले लोग। लेकिन सेम टाइम पर अगर आप देखेंगे कि कॉल राइटर भी 24,490 जो है कॉन्ट्रैक्ट्स लिख पाए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे दोनों ऊपर इंटरेस्ट देखेंगे 35,000 पे, तो दोनों साइड बराबरी का मुकाबला जो है अभी भी है। और आज दिन भर आप देखिएगा 35,000 के ऊपर नीचे जो है सारे दिन लड़ाई चलती रही, कभी 35,000 के नीचे बाजार, कभी 35,000 के ऊपर। तो सुबह की वीकनेस के बाद जो है बाजार काफ़ी अच्छे से रिकवर किए और दोपहर के बाद देखिएगा बाजार 35,000 के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए। तो 35,000 पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी जबरदस्त है। और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे 34,500 के ऊपर भी 37,866 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर पुट राइटिंग भी है जबरदस्त हो रखी है, तो 34,500 के नीचे शायद ये एक्सपायरी नहीं होगी, मुझे जो पर्सनली लग रहा है ऑप्शन चेन को देखते हुए। उसके अलावा भी देखिएगा, मैंने तो आपके साथ जो है चर्चा भी की थी कि एक पुल बैक जरूर आएगा और पुल बैक आ रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि अभी बाजार के अंडरटोन जो है बुलिश हो गई है, लेकिन देखिएगा बाजार के अंदर पुल बैक आना जरूरी होता है और ऑप्शन चेन की डेटा जो है वो और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि बाजार एक तरफा जो है नहीं गिराया जा सकता। तो अब यहाँ पर 35,500 के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिएगा करीबन अगर इसके 100 पॉइंट ऊपर आओगे तो 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि बाजार एक बार 35,400 35,300 को क्रॉस करके एक बार 35,500 के आसपास भी कल जो है टेस्ट करने आ सकता है बाजार को। लेकिन हमें लगता है कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए 35,000 के आसपास, शायद बाजार अभी और घूमे अभी कल का दिन, और शायद इस रेंज के अंदर 35,000 35,500, और हो सकता है कि जो नीचे हमारा जो बेस है 34,800, यहाँ तक भी बाजार जो है आपको मूव करता हुआ नजर आए। अगर बाजार में किसी भी तरीके से 35,500 और 35,600 अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप 300 से 400 पॉइंट तक की जो है एक शॉर्ट कवरिंग रैली आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम लगती है क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर 35,000 के ऊपर भी जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट हुए हैं कॉल राइट साइड में, और 35,500 पे भी। तो इतना आसान नहीं है बुल्स के लिए। और देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर वीकनेस इनहेरेंटली ज़्यादा है निफ्टी के मुकाबले में। तो जो बाजार निफ्टी के अंदर भी जो आपको कमजोरी नज़र आ रही है, जो अभी तक जो कमजोरी है वो शायद बैंक निफ्टी की वजह से ज़्यादा। अगर बैंक निफ्टी इतने कमजोर नहीं होते तो निफ्टी शायद आज 17,300 के पार होता, और जो 70,300 के नीचे है बाजार, तो 70,100 के भी नीचे है निफ्टी। उसका मेन रीज़न यही है कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स है उन्होंने पिछले जो है पूरे एक महीने के दौरान जो है अंडर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से निफ्टी के ऊपर वीकनेस देखी जा सकती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर पुल बैक जो है शायद सस्टेन ना करे, ऊपरी लेवल पर जाए तो सेलिंग आ जाए, लेकिन निफ्टी के अंदर जो है सस्टेनेबिलिटी आ सकती है क्योंकि जो बाकी सेक्टर्स हैं वो अच्छा कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी अपने आप को गिरने से भी बचा ले या थोड़ा बहुत तेजी दिखाएगा तो निफ्टी जो है अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आना चाहिए। तो ये थी मेरी निफ्टी के ऊपर राय। और देखिएगा आज हुआ क्या, आज सुबह जब बाजार खुले तो बाजार ओपन हुए 16,937 पर, और देखिएगा एक ही झटके के अंदर लो लग गए 16,833, यानी कि 100 पॉइंट सीधा 15 मिनट का समय नहीं लगा बाजार को नीचे आने में। और एक तरफा ऐसा लगा कि भाई साहब आज तो बाजार जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है मुझे लगता है कि जो लोग बाजार को जानते हैं उन्होंने निचले लेवल्स पर जो है जिनके भी शॉर्ट्स थे उन्होंने तुरंत अपने शॉर्ट्स कवर किए, या जिन लोगों ने भी तेजी करनी तो उन्होंने तेजी कर ली क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड थे। और मैं आप पहले से आपको बोल रहा हूँ कि बाजार ओवरसोल्ड है, तो बाजार में एक पुल बैक आना चाहिए था। कल के वीकली एनालिसिस में भी हमने यही चर्चा की थी, तो कुल मिलाकर वैसा ही हुआ अभी। तो बाजार के अंदर देखिएगा जब बहुत ज़्यादा मंदी होती है तो और मंदी जो है खेलना कभी कभी खतरनाक हो जाता है। तो बाजार भी ओवरसोल्ड सिचुएशन में हम महीने की एंड की एक्सपायरी में, तो महीने भर में जितने भी शॉर्ट्स बने हैं वो अगर वो रोल ओवर नहीं होते हैं अगले महीने, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो रोल ओवर नहीं होंगे अगले महीने के दौरान, यानी कि अब नए साल के अंदर, तो कुल मिलाकर वो अगर रोल ओवर नहीं हुए तो एक पुल बैक आ सकता है। और उस पुल बैक की जो हमने उम्मीद भी की थी और वो काफ़ी हद तक आज हुआ भी, और हो सकता है कि आपको थोड़ा पुल बैक आपको कल भी देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो अगर हम जो है चार्ट्स को देखेंगे, कैंडल स्टिक को देखेंगे, तो कैंडल स्टिक्स भी ये बता रही हैं कि ये देखिएगा ये बाजार जब बाजार चले थे सितंबर के अंदर तो एक तरफा जो है ये कैंडल्स बनी थी,
और ये जो कैंडल्स चली थी 17,300 के आसपास जाके बाजार रुके थे। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि क्योंकि 17,200 में कॉल अनवाइंडिंग हुई है, तो हो सकता है कि कल आपको 17,200 के आसपास या उसके ऊपर भी आपको बाजार जाता हुआ नजर आए। उसके टिकने की संभावना जो है वो वास्तव में किस तरीके से रोल ओवर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो बट मुझे वो लगता है कि कल शायद 17,200 एक बार बाजार जो है टेस्ट कर सकता है। मॉर्निंग सेशन में करे, दोपहर में करे, हो सकता है कि सुबह जो है उसको एक बार टेस्ट कर ले और दोपहर के अंदर उसको होल्ड करने की कोशिश करे, लेकिन शाम होते होते हो सकता है कि आपको सेलिंग देखने के लिए मिल जाए। तो कुल मिलाकर एक रेंज बाउंड जो है ट्रेड हमें लगता है कि ओपनिंग अच्छी हो जाए तो सेलिंग हो जाएगी, अगर नीचे गया तो फिर पुल बैक हो जाएगा। बट उम्मीद ये है कि जिस तरीके के जो चार्ट्स पैटर्न है, जिस तरीके का ग्रीन कैंडल है, तो मुझे लग रहा है कि 17,100 एक बार तोड़ने के बाद, क्योंकि 17,100 में जो ओपन इंटरेस्ट है वो फिर शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो जाएगा, तो 17,200 और इवन 300 तक भी बाजार जा सकते हैं कल। अब उसकी सस्टेनेबिलिटी पे जो है थोड़ा सा हमें डाउट है ऊपरी लेवल्स पर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग जिन्होंने माल खरीदा है तो उनको लगता है कि भाई जो इस महीने के दौरान माल खरीदा तो वो अपना माल बेचने भी आएंगे, और अगर वो माल बेचने नहीं आते तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। बट कल 17,300 हमें लगता है कि एक बार टेस्ट करें, उसके बाद वहाँ पे हो सकता है कि 17,200 और 300 के बीच में जब बाजार जाएगा तो वहाँ पर एक अच्छी सप्लाई भी जो आ सकती है। कुल मिलाकर आज ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC, टेक महिंद्रा और TCS जैसे शेयर्स ने जो है बाजार को संभाला, और ये हैवी वेट्स थे जिन्होंने आज तेजी की। रिलायंस, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ग्रासिम में कमजोरी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी थी आज, और 1000 शेयर्स 1079 शेयर्स के सामने डिक्लाइन करने वाले 814 थे, तो ये रेशियो काफ़ी अच्छी थी और दिन भर इंप्रूव ही होती रही। इंप्रूव इसलिए होती रही क्योंकि बाजार में रिकवरी आती रही। अब जहाँ पर तेजी थी वो टेक महिंद्रा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कोटक महिंद्रा बैंक, UPL और ICICI बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक ने आज काफ़ी अच्छा जो है निचले लेवल से किया, तो निचले लेवल से देखिएगा 1721 से लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है देखने के लिए मिली। लेकिन सबसे खास बात यह कि FIIs नदारत है और वॉल्यूम जो है कम है बाजार के अंदर, तो फिर भी एक पुल बैक आया। तो अब इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी है नहीं है। देखिएगा ICICI बैंक में वॉल्यूम जो है करीबन 30-40% कम है, कोटक महिंद्रा बैंक में आधा है, और HDFC बैंक में तो करीबन 50% से भी ज़्यादा गिरावट के साथ वॉल्यूम काम कर रहे हैं। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है, इस तरीके की जो पुल बैक है, उनके ऊपर वॉल्यूम का सहारा नहीं है। और वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी पर FIIs गए हुए हैं। अब बहुत लोगों को उम्मीद है कि FIIs आएंगे तो पुल बैक आएगा, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इस महीने की एक्सपायरी तक वो नई पोजीशन शायद ना बनाए। जब महीने की एक्सपायरी खत्म होगी तब वो पोजीशन बनाएंगे। और दूसरी बात जो सबसे खास हमें लग रही है वो क्या है कि देखिएगा मंथ क्लोज होने पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी NAV की क्लोजिंग होगी। तो म्यूचुअल फंड्स अपनी NAV को, यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू जो म्यूचुअल फंड्स की हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा जो है NAV मैनेजमेंट की वजह से हमारे को एक जो DIs की जो बाइंग है वो देखने के लिए मिल सकती है। बट वॉल्यूम बाजार में मिसिंग है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो पुल बैक है वो पुल बैक होने के बाद वहाँ सेलिंग आने का डर जो है अभी भी बाजार में बना हुआ है। लेकिन बाजार ओवरसोल्ड है, इस बात से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स जो है खेलने का समय शायद नहीं है इस समय पर। हालांकि सेल ऑन राइज की जो है मार्केट अभी भी है, जब तक कि 17,600 के ऊपर बाजार नहीं जाते हैं तब तक आप ये देख सकते हैं कि जो 17,500-600 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक उसके नीचे बाजार है तब तक सेल ऑन राइज की मार्केट है, बट पुल बैक की उम्मीद जो है हम कर सकते हैं बार बार, और आज भी हुआ। और हालांकि आज इतना अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा कि तेजी जो है हुई है, लेकिन अगर आप तेजी निचले लेवल से देखें जहाँ तक बाजार चला गया था तो वहाँ से रिकवरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से बाजार ने क्या तेजी की है। आप देखिएगा 833 से 112, तो आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 200 पॉइंट के करीबन जो है 250 पॉइंट की जो है रिकवरी हुई है। इस वजह से आपको जो है पॉइंट्स में तो कम लग रहा है, लेकिन जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी, तो उनको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा पुल बैक आज निचले लेवल से हुआ है। उसके बाद निफ्टी बैंक केवल 200 पॉइंट चला है, लेकिन आप निचले लेवल्स पे देखिएगा ना आज कहाँ गए थे। 34233 से 35143, करीबन 900 पॉइंट की नीचे से पुल बैक किया। वो जो क्लोजिंग है वो भी 800 पॉइंट नीचे से ऊपर हुई है। तो इसका मतलब जो हम बात आपके साथ कर रहे थे कि बाजार ओवरसोल्ड है, अगर इसको आप ओवर बेचने की कोशिश करोगे तो निचले लेवल्स पर पुल बैक आ जाएगा।
और यहाँ पर देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में एक चीज़ मेन है, देखिएगा बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है ना, अभी उस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है बाजार। 35,300 35,500 यहाँ तक ये एरिया ऐसा है, जबकि निफ्टी अपने सपोर्ट से ऊपर आ गया है, रेंज में आ गया है, जहाँ पर बहुत सारा ट्रेड हुआ था उस रेंज में आ गया, और इसको भी इस रेंज में आना है। तो जो एक चैलेंज है, जो झटके हैं, वो निफ्टी बैंक को ज़्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। और HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और SBI आज तेजी में थे, पांचों दिग्गज। जहां पर कि RBL आज निराश करता हुआ नजर आया। क्या ये भी 22 पॉइंट गिरा सकता है बैंक निफ्टी को? ये भी एक चर्चा जो है आज रही। और सबसे खास बात ये कि अब एक और चर्चा जो है आपको सुनने के लिए मिलेगी बहुत ही जल्द कि RBL बैंक क्या अगले मार्च के जो रिव्यू है NSE का, उसमें RBL बैंक क्या बैंक निफ्टी से बाहर होता हुआ नजर आएगा। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हो सकता है कि कोई दूसरा बैंक यहाँ पर जो है इसमें शामिल होता हुआ नजर आए। और जब इंडेक्स में से कोई शेयर्स निकलने की संभावना होती है, तो जो इंडेक्स के लिए जो बाइंग होती है, क्योंकि जो लोग FNO में ट्रेड करते हैं तो वो बहुत सारा माल जो है इंडेक्स का कैश में खरीद के रखते हैं कि इंडेक्स को मैनेज करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर RBL बैंक के ऊपर इस तरीके की खबरें आगे चल के आती हैं या इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट आती हैं, तो कोई दूसरा बैंक जिसमें हमें अधिक संभावना लगती है बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक, वो शायद इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वजह से भी RBL बैंक पे एक ओवरहैंग जो है इस तरीके का भी बना रह सकता है जो शेयर प्राइस के ऊपर। हालांकि बाजार में कुछ खबरें ये भी हैं कि RK दमानी जी और राकेश झुनझुनवाला जी जो है 5% स्टेक जो है RBL बैंक में लेना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई न्यूज़ फ्लो जो कंफर्म होती है या इस तरीके की कोई बाइंग अगर यहाँ से आती है, तो RBL बैंक एक परफॉर्म कर सकता है ऊपर की तरफ भी, जैसा आपने जी एंटरटेनमेंट के अंदर देखा था कि जब मुकेश अंबानी ने जो है राकेश झुनझुनवाला जी ने जब शेयर्स खरीदे थे, तो किस तरीके से जी एंटरटेनमेंट में पुल बैक हुआ था। तो देखिएगा इस तरीके के शेयर्स में स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है ऐसे शेयर्स में। और इस तरीके की सुगबगाहट हैं जो बाजार में, वो मैंने आपके साथ चर्चा की। और कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक जो आज दिग्गज थे जो चल रहे थे, RBL बैंक देखिएगा आज तकरीबन 20% की गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं डेटा पॉइंट, कहाँ से कैश फ्लोज है। FIIs भाई साहब कैश में माल बेचते जा रहे हैं। हालांकि अब देखिएगा उनकी तीव्रता कम हो गई, लेकिन ध्यान रखिएगा वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया। लेकिन इस वॉल्यूम के सामने अभी भी 1000 करोड़ की सेलिंग काफ़ी मायने रखती है। DIIs देखिएगा अपनी NAV मैनेजमेंट करनी है उन्होंने, उस वजह से भी और बाकी रीजन से भी DIIs लगातार खरीदते जा रहे हैं। तो बाजार को अभी भी जो है स्टैंड मिला आज, वो DIIs की बाई से ही मिला। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अब जो है FIIs भी बाय कर रहे हैं, इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं नहीं। तो हम जो पुल बैक की उम्मीद करेंगे, तो वो पुल बैक शायद सस्टेन इसीलिए ना हो क्योंकि जैसे ही पुल बैक होंगे, तो पुल बैक होते के साथ ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सेलिंग आ जाएगी। क्योंकि FIIs के शॉर्ट्स हैं नहीं, लेकिन अगर डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन हैं वो ऑलरेडी जो है बाय करते जा रहे हैं, या HNI इन्वेस्टर्स के अगर शॉर्ट्स होंगे तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आप लगा लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ जो मैंने अहम लेवल बताया कि 70,300 तक बाजार निफ्टी जा सकता है, और 35,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी जाता है, तो वहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के एनालिसिस में केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।